जय महाकाली। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसा कारगर टोटका बताऊंगा कि जिसके करने से आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। चाहे कितना भी कष्ट आपके जीवन में आ गया हो या अचानक से आपके ऊपर कोई ऐसा संकट आ गया हो कि आपके पास कोई रास्ता ना हो, आपके आसपास के सभी रास्ते बंद हो गए हों, या अचानक आपको धन की ज़रूरत है, तो अचानक धन की प्राप्ति के लिए मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा जो बहुत ही कारगर है और अभिमंत्रित है और सिद्ध किया हुआ है। मतलब आप इस टोटके को करेंगे तो स्वतः ही आपको ये रिजल्ट देखने मिलेगा कि आपके सभी काम दूसरे दिन से ही बनने लगे हैं। धन की अगर कमी है, अचानक धन आपकी वो ज़रूरत है, आपके घर में किसी की शादी है या धन की अचानक से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, तो इस टोटके को आप आजमा कर अपने सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं और जीवन में आ रही धन की कमी को ख़त्म कर सकते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको 5 चीज़ें इकट्ठी करना है। 5 ताज़े गुलाब के देसी फूल जो खुशबू वाले हों, खिले हों, बड़े आकार के हों। 5 मीठे बताशे जो बताशे पूजा में काम आते हैं, भगवान को चढ़ाने में काम आते हैं, या आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तब जो बताशे, मीठे बताशे शक्कर के जो बने होते हैं, जो बांटे जाते हैं, वो आपको 5 बताशे लेना है। आपको पुराना इत्र लेना है। आप इत्र की दुकान पे जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि कोई भी पुराना इत्र आप दीजिए, तो 1 साल या 2 साल रिज़र्व किया हुआ जो इत्र होता है, जिसको असली पुराना इत्र कहते हैं, आपको वो इत्र लाना है। बहुत ही सस्ता मिलता है दोस्तों। आप बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में सबसे छोटी जो उसकी बॉटल आती है वो ले सकते हैं। लगभग आपको 100 रुपये के अंदर ये बॉटल मिल जाएगी। तीसरी चीज़ है लौंग। आपको लवंग लेना है 5 दाने, 5 लौंग के पीस लेने हैं। लौंग ध्यान रखिएगा कि साबुत हो। लौंग के ऊपर जो फूल होता है लौंग का, वो उसमें लगा हुआ होना चाहिए, बड़े आकार की हो और अच्छी दिखने वाली हो। जो 5वीं चीज़ है वो है काली मिर्ची। आपको साबुत काली मिर्ची के 5 दाने लेना है और ये सभी 5 चीज़ों को 5-5 की क्वांटिटी में आपको लेना है। सबसे पहले रात में 12 बजे से पहले, मतलब रात में 11 बजे से 12 बजे के बीच में आप अपने घर से दूर किसी ऐसे चौराहे पर जाइए कि जहाँ पर सुनसान होता हो, गाड़ियाँ कम चलती हों, लोग कम आते जाते हों, ऐसे आप चौराहे पर जाइए। अगर आपके आसपास कोई शमशान है, वहाँ पर ये चौराहा पड़ता है, तो उस चौराहे पर भी आप जाकर ये काम कर सकते हैं। या आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे जंगल पास में है, तो भी आप ये प्रयोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं। और यदि आप शहर में, सिटी में, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पर भी आप ऐसी कोई जगह ढूंढ सकते हैं जो एकांत जगह हो, जहाँ पर सुनसान हो। वहाँ पे आपको 4 रास्ते वाला आपको जो चौराहा होता है, उस जगह पर बीचों बीच रात में जाकर खड़े होना है। ध्यान रखिएगा कि ये क्रिया आपको रात में 11 बजे से 12 बजे के बीच में करना है। 12 बज के 1 मिनट भी अगर होता है तो ये क्रिया आपको नहीं करनी है। फिर इसके बाद जो हम आपको दिन बताएंगे, उस दिन को आपको ये क्रिया करने जाना है। सबसे पहले वहाँ पर जाके आप चौराहे पर खड़े हो जाइए। सभी सामान को अपने हाथ में अलग अलग करके किसी जगह पे आप रख लीजिए, ज़मीन पे रख लीजिए या किसी जगह पे भी आप रख लीजिए। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। 5 फूल को अलग अलग रखिए। सभी सामान को एक एक करके अलग अलग 5 अलग अलग जगहें बना लीजिए। जो जैसे कि आपने ज़मीन पर रखे, एक गुलाब रखा, उसमें एक काली मिर्ची रखिए, एक लवंग रखिए। इत्र गुलाब के ऊपर एक एक बूंद डालिएगा अच्छी तरह से, और एक एक उसमें बताशा रखिए और लवंग और काली मिर्ची उसमें रखिए। ऐसे कर करके 5 हिस्से बना लीजिए, जिनमें सभी जो 5 वस्तुएं आपने ली हैं वो थोड़ी थोड़ी उसमें आ जाए। इत्र आपको थोड़ा सा ही लेकर जाना है, थोड़ा सा ही खरीदिए। इत्र या कोई भी सामग्री आपको वापस नहीं लाना है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, ताकि वो बच के वापस घर पे ना आए। तो क्वांटिटी उतनी ही लीजिए जितनी आपकी ज़रूरत है और जितनी आपको बताई गई है। सभी गुलाब के फूल के ऊपर इत्र को अच्छी तरह से छिड़क दीजिए। इत्र की जो आपने छोटी बोतल ली है पूरी ख़त्म करके वहीं पर इत्र की बोतल को फेंक दीजिए कहीं पर। अब एक जो हिस्से जो आपने 5 बनाए हैं उनमें से एक हिस्सा लीजिए
और अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए और सामने की दिशा में फेंक दीजिए। दूसरा हिस्सा लीजिए, ये सभी आपको क्लॉकवाइज करना है, मतलब सीधे अपने ऊपर से घुमाना है। मतलब आप अपने ऊपर से पूरी बॉडी पे से घुमाने की जगह केवल सर पर पे से ही घुमा सकते हैं। सीधे हाथ में पकड़ के आपको घुमाना है और क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब घड़ी की दिशा में, जहाँ पर घड़ी चलती है वो उस दिशा में आपको घुमाना है। तो दूसरा हिस्सा लीजिए, दूसरा हिस्सा अपने सर के ऊपर से घुमाइए और उसको पीछे फेंक दीजिए। तीसरा हिस्सा लीजिए, तीसरा हिस्सा अपने सर के ऊपर से घुमाइए और उसको सीधे हाथ की तरफ फेंक दीजिए। राइट हैंड साइड पे इसको फेंक दीजिए, राइट हैंड साइड जो दिशा आपकी है उस दिशा में आप फेंक दीजिए। चौथा हिस्सा लीजिए, चौथा हिस्से को भी उसी प्रकार आपको अपने ऊपर से घुमाकर उल्टे हाथ की दिशा पर आप उस चौथे हिस्से को फेंक दीजिए। अब पांचवा हिस्सा लीजिए, पांचवा हिस्सा आपके आसपास जितनी भी स्पिरिचुअल्स एनर्जी होंगी आप उसको हाथ में रखिएगा, उस पूरे हिस्से को, और अपने फल की कामना करते हुए उसको अपना फल बताइए। और अपनी आसपास की ऑरा में, आपके आसपास के वातावरण में जितनी भी स्पिरिचुअल्स एनर्जी होंगी, जितनी भी प्रकार की आत्माएं होंगी या जितनी भी प्रकार की सकारात्मक शक्ति होगी, उनका आप विघ्न कीजिए और उनका ध्यान करते हुए उनसे बोलिए कि आपका ये कार्य रुका हुआ है, इस कार्य की तुरंत आप पूर्ति कीजिए और ये कार्य आपका तुरंत ही बन जाए। ऐसा कहते हुए आप इस सभी हिस्से को अपने ऊपर से आसमान की तरफ फेंक दीजिए, जो सर के पीछे से थोड़ा होता हुआ जाए, मतलब आपके ऊपर वापस सामान ये ना गिरे। इसके बाद आप पीछे बिना मुड़े देखे हुए आप पैदल वहाँ से निकल जाएं, या आप अपनी गाड़ी लेकर गए हैं तो उस गाड़ी को उठाकर वहाँ से निकल जाएं। घर आकर हाथ मुंह धोकर आप सो जाइए। दूसरे दिन से आप इसका चमत्कार देखिए कि ये टोटका कितना कारगर होता है और इस टोटके का कितना अच्छा आपको परिणाम देखने मिलता है। दोस्तों, सफल जीवन की कामना करते हुए हमने आपको ये टोटका बताया है। इस टोटके को केवल शनिवार और रविवार के दिन ही करना है। यदि बीच में किसी दिन में अमावस्या पड़ती है तो उस अमावस्या को भी आप कर सकते हैं। रात का समय 11 बजे से 12 बजे के बीच में ही होगा। 12:01 भी होता है तो आप इस टोटके को मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय पहर चेंज हो जाता है और वो भूतकाल पहर लगता है, जिसमें स्पिरिचुअल्स नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों होती हैं 12 बजे के बाद। लेकिन 12 बजे के पहले करेंगे तो उसमें सकारात्मक एनर्जीज़ को ही आपकी ये चीज़ें, ये भेंट उनको मिलेगा और वो लोग स्वीकार करेंगे। दोस्तों, ये एक इतना कारगर टोटका होता है कि इसको कई लोगों ने आजमा कर लाभ उठाया है। आप इस टोटके को करते समय या करने के बाद या पहले किसी को भी मत बताइएगा कि आपने किस प्रकार का टोटका करके आपको लाभ मिला है, क्योंकि ये टोटका आप किसी से शेयर करेंगे तो ये टोटका स्वतः ही आप पे कारगर नहीं होगा, चाहे आपका काम हो गया हो या ना हुआ हो। तो ध्यान रखिएगा कि इस टोटके के बारे में आपको करते समय या करने के बाद किसी को नहीं बताना है कि आपको किस चीज़ से लाभ मिला है। हमारे आसपास के वातावरण में, ऑरा में कुछ अच्छी एनर्जी होती हैं, कुछ बुरी एनर्जी होती हैं, जो दोनों ही सहायता करती है। आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे इन लोगों से आप लाभ ले सकते हैं। ये टोटका बहुत ही कारगर है, प्राचीन है और सिद्ध है। सामग्री का आप लोग ध्यान रखिएगा कि सामग्री आपके घर की ना हो, मार्केट से सीधे खरीदिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। सामग्री उतनी ही लीजिए कि जितनी लगे। आपके घर में कोई भी चीज़ आपको वापस लेकर नहीं आना है। अगर ज़्यादा सामग्री आपके पास है तो उस सामग्री को वहाँ से ये क्रिया करने के बाद फेंक दीजिए, या क्रिया करने के पहले क्रिया लायक जो सामग्री है उसको निकाल के बाकी की बची हुई सामग्री को कहीं पर छोड़ाइए। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। ऐसे आने वाले समय में मैं आपको टोटके बताऊंगा कि जिनको करने मात्र से ही आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं ख़त्म होंगी, आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। हमारा दोस्तों चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।